फ्रेंड्स यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू जो कि 1 जून वेडनेसडे के लिए क्या रहने वाला है। उससे पहले देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का क्लोजिंग क्या रहा। फ्रेंड्स यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। जैसा कि यस्टरडे वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि मार्केट 3 दिन तक कंटिन्यू अप ट्रेंड की कंडीशन में चला है। यहाँ पे मार्केट में एक तरह से देखा जाए तो गैप अप ओपनिंग हुई है, तो मे भी हो सकता है कि इस लेवल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। आज एग्जैक्टली सेम वैसा ही हुआ, जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग हुई है -76 में। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो -339 में यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। फ्रेंड्स कोटक बैंक जो कि लास्ट 3 डेज से अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा था अप ट्रेंड की कंडीशन में, आज वहीं बैंक निफ्टी में सुबह मार्केट एक तरह से देखा जाए तो रिकवरी के मोड में भी बैंक निफ्टी का जो हिस्सा है कोटक बैंक उसमें भी सेम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। उसकी वजह से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन दोनों में ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में ज़्यादा फॉल हुआ है कंपेयर टू निफ्टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कल के डेट में मार्केट में क्या हो सकता है, कल कहाँ पे आपको एंट्री करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करना है, ये सभी कुछ हम लोग देखने वाले हैं। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है जो कि 5 मिनट की कैंडल पे है। इसे एक बार मैं 1 आवर की कैंडल पे कर देता हूँ। 1 आवर की कैंडल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 जो है एक रेंज में घूम रहा था, जो इस रेंज से लेके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन, फिर वापस से रेजिस्टेंस, फिर वापस से रेजिस्टेंस, ये था 16,400 का लेवल। इस लेवल पे एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गया और मार्केट जो है अप ट्रेंड की कंडीशन में बन चुका था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लेवल यहाँ पे एक तरह से रेजिस्टेंस था 16,400 का लेवल, अभी ये निफ्टी के लिए 16,400 का एक सपोर्ट जोन बन चुका है, क्योंकि निफ्टी अभी इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीक के लिए 16,400 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। अभी से वापस से मैं इंट्राडे लेवल्स के लिए 5 मिनट की कैंडल पे कर देता हूँ। 5 मिनट की कैंडल पे अगर आप देखोगे तो आज का जो ओपनिंग हुआ था ये थोड़ा सा डाउन हुआ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे इसके नीचे जाता है या ओपनिंग होता है तो आप पुट में बाय करके चल सकते हैं। सेम यहाँ पे हुआ, वापस से निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिकवरी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिकवरी हुई, बट जो प्रीवियस हाई था इस लेवल को ही इसने रजिस्टेंस बना के वहाँ से एक तरह से फॉल देखने को मिला। और वापस से देखोगे तो सेम यही लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दिया है। तो फ्रेंड्स एक तरह से हम कह सकते हैं मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि अभी डो जोन्स और वही नस्डैक की मैं बात करूं तो नस्डैक का जो फ्यूचर है अभी माइनस में है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी ओपनिंग अगर निगेटिव में होती है और हमारा इंडियन मार्केट कल अगर निगेटिव जोन में होता है तो कल हमें शॉर्ट सेलिंग करके चलना है। तो निफ्टी में जैसे ही ये 16,525 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है तो आप यहाँ पे एंट्री पोजीशन ले सकते हैं पुट में, या तो निफ्टी को शॉर्ट सेलिंग करके चल सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स 16,525 के लेवल से अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेवल अभी फील होना बाकी है, जो कि अभी तक फील नहीं हुआ है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा 16,525 का लेवल, तो यहाँ पे इस लेवल को फील कर सकता है, जो कि लेवल निकल के आएगा 16,400 तक के लिए। मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 120-125 पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर ओपनिंग कहीं ऊपर हो जाती है तब के केस में क्या करना है, तो फ्रेंड्स अगर ओपनिंग इधर कहीं होता है तो ऑलरेडी आप देखोगे तो जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था प्रीवियस, सेम आज इसी लेवल को फॉलो किया। तो इस लेवल से वापस से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये वापस से डाउनफॉल देखने को मिले, तो इस लेवल तक अगर ऊपर कहीं पे खुल जाता है तो इधर कहीं पे बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर साइड अगर जाने पे इधर कहीं वेट करना है। अगर समझ के चलिए जैसा कि इस लेवल में आप देखोगे तो ये लेवल एक तरह से क्या हुआ, कॉन्सोलिडेट होने लगा, और कॉन्सोलिडेट होने के बाद इसी रेंज में घूमता रहा। और सेम आज देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, ऐसा करके मूवमेंट हुआ, उसके बाद डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अगर यहाँ पे इस लेवल पे जाता है तो इस लेवल पे आप पुट को बाय करके चल सकते हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा ही होगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ही आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से डाउन साइड देखने को मूवमेंट मिल सकता है। अगर इधर कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो अगर ऊपर ही इन्वर्टेड हैमर ऐसा कैंडल फॉर्मेशन मिले तो भी आप पुट को बाय करके चल सकते हैं। या तो ऊपर कहीं आपको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन मिले, मतलब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये डोजी कैंडल बनेगा, डोजी के बिलो में यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा, तो जैसे ये रेड कैंडल को ब्रेक डाउन करे तो भी आप पुट को बाय करके चल सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे मेरा कोई सजेशन नहीं है कि मार्केट जो है कि एकदम अप ट्रेंड की कंडीशन में ही चलेगा, क्योंकि यहाँ से ये लेवल जो कि आज यहाँ पे क्लोज हुआ है 16,578 के लेवल पे, और यहाँ पे देखोगे तो 16,700,
मतलब इस बीच में अगर कहीं ओपनिंग होता है तो बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिस्क एंड रिवार्ड है ये मैनेज नहीं होगा। रिस्क हो जाएगा बड़ा और रिवार्ड हो जाएगा छोटा, तो यहाँ पे इतना रिस्क की ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करिए पुट को बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर है गैप अप ओपनिंग होने की कंडीशन में। अगर इधर से कहीं ओपनिंग होने के बाद मान लीजिए गैप अप ज़्यादा नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है इधर कहीं पे, तो वेट करिए। फ्लैट होने के बाद यहाँ से जैसे ही इस लेवल को वापस से ब्रेक डाउन कर देता है 16,525 का लेवल, तो भी आप पुट में एंट्री करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया मेरा निफ्टी 50 के लिए लेवल। यहीं पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह जैसा कि 35,000 का लेवल एक तरह से रजिस्टेंस जोन बना हुआ था, इस रजिस्टेंस जोन को जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसे ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद इसी लेवल के ऊपर ही ये ट्रेड होता रहा। अभी प्रीवियस डे में यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऑलरेडी लास्ट 3-4 डेज में मूवमेंट हो गया था, इसलिए अच्छा खासा मूवमेंट देखने को तो नहीं मिला। आज भी देखा जाए तो जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुई उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी होने के बाद ये प्रीवियस ये जो हाई था इस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया। इसी लेवल को रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ से फॉल देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी अगर हम देखें तो जो 35,000 का लेवल है जो पहला हमारे लिए रेजिस्टेंस था वही हमारा एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है वो 35,000 का लेवल है, और यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई 35,362-60 के आसपास हुई है। तो मतलब इधर कहीं पे क्लोजिंग हुआ है। और यहीं पे अगर हम बात कर लें जो आज का लो है ये 35,300 के आसपास लो बना हुआ है, जो कि प्रीवियस एक दिन और पहले का देखा जाए तो ये इसका ओपनिंग था, सेम इसी लेवल पे आके टिका हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर कल के डेट में मार्केट में इधर कहीं ओपनिंग होने के बाद इसी लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब 35,300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तब आप यहाँ पे पुट को बाय करके चल सकते हैं। पुट को बाय करेंगे तो यहाँ पे 35,300 से लेके 35,000 का लेवल है, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सेम निफ्टी की तरह अगर यहाँ पे इसमें भी गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो आपको यहाँ पे कोई कॉल को बाय करके नहीं चलना है। कॉल को बाय करने के लिए अवॉइड करिए। हो सकता है कि इसी लेवल तक ही आने के बाद रेजिस्टेंस फेस करें, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिले। तो सेम इसमें भी अगर इन्वर्टेड हैमर मिलता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद इधर कहीं पहुंच जाए, इन्वर्टेड हैमर मिले, तो आप यहाँ पे पुट को बाय करके चल सकते हैं, या तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हैं, या तो यहाँ पे कहीं पे इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन मिल जाए तो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ पे भी पुट को बाय करके चल सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इधर कहीं पे पहुंच जाता है, कॉल को बिल्कुल भी बाय ना करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा देखा जाए तो एक तरह से रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया कि रिस्क रिवार्ड आपका मेंटेन नहीं होगा, तो मे भी हो सके प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।